नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभी हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इतिहास का। इतिहास जानने के साधन। और दोस्तों, हम लोगों ने एक नई भी श्रृंखला शुरू की है। उसमें हम लोग स्टोन एज से शुरू किए हैं। और हम लोग 2 लाख जो इतिहास के प्रश्न हैं वो तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद से रिलेटेड क्या क्या ग्रंथ है। काय चिकित्सा के जनक किसे बोला जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक किसे बोला जाता है? और आयुर्वेद पे दोस्तों कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं वो भी जानेंगे। और दोस्तों, एक बाबर पांडुलिपि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि इस आयुर्वेद से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, सिविल सर्विस, जितने भी अभी तक प्रश्न आए हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों का यहाँ आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। वहाँ भी इतिहास वगैरह की क्विज वगैरह चलती रहती है, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, हम चलते हैं आयुर्वेद के ग्रंथ से। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पे चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि 2 स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक में दोस्तों 3 भागों में मैंने बांटा था: धार्मिक स्रोत, धर्मेंद्र स्रोत, इसे लौकिक आकस्मिक लिटरेचर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो धार्मिक स्रोत में हमने आपको बताया था कि 3 स्रोत होते हैं: ब्राह्मण स्रोत, बौद्ध स्रोत और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों हम लोग संहिता पे चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण पे चर्चा कर चुके हैं, आरण्य पे चर्चा कर चुके हैं, उपनिषद पे चर्चा कर चुके हैं। और ब्राह्मण साहित्य का जो दूसरा भाग है, वेदांग पे भी चर्चा कर चुके हैं, सूत्र पे भी चर्चा कर चुके हैं। धर्मशास्त्र को हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी, उनसे जितने भी प्रश्न आए थे उन पे भी चर्चा हुई थी। धर्म सूत्र के बारे में जाना था, ये भी जाना था कि 16 संस्कारों के बारे में कहाँ लिखा है, स्मृतियों के बारे में जाना है, स्मृतियों पे कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं, और जो जो भाष्य लिखे गए उन पे भी चर्चा की। दोस्तों, लगभग महाकाव्य से 58 मिनट का एक वीडियो था। इस वीडियो में हमने महाकाव्य से रिलेटेड सभी प्रश्नों की भी चर्चा की थी और सभी प्रश्नों का रियलिटी में पोस्टमार्टम किया था। पुराण से रिलेटेड दोस्तों 2 वीडियो में हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से हमारा ये ब्राह्मण साहित्य दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बौद्ध साहित्य से दोस्तों 3 वीडियो में हमने चर्चा की थी और जैन साहित्य की दोस्तों 1 वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है, हमने बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है, ना भी जैन धर्म पढ़ना है। अभी इसको डिटेल से चर्चा करेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? धर्मेंद्र या लौकिक साहित्य पे। तो इसमें हम लोग दोस्तों पिछली वीडियो में राज तरंगिणी पे चर्चा की थी। आज दोस्तों उसी क्रम में हम लोग जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उन पे चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों का करेंगे पोस्टमार्टम। और उसके बाद हम लोग चलेंगे विदेशी यात्रियों के विवरणों पे। फिर उसके बाद चलेंगे पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे आते हैं इशू पे अपने। तो हम लोग आज किस पे चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक की पुस्तक। तो आपको यही याद रखना है कि आयुर्वेदिक के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है मुनि यात्रे। तो मुनि यात्रे क्या है? आयुर्वेदिक के जनक हैं। और दोस्तों, आपको ये प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है। तो दोस्तों, हिप्पेक्रेटियस। तो हिप्पेक्रेटियस क्या है? यूनानी चिकित्सा के जनक हैं। और उसी हिसाब से आयुर्वेदिक के दोस्तों कौन जनक है? मुनि यात्रे। और मुनि यात्रे ने दोस्तों कौन सी सबसे पहले रचना की थी? आत्रेय संहिता। तो आपको ये आत्रेय संहिता याद रखना है। क्लीन बोल्ड हो जाएंगे लोग, अच्छे अच्छे लोग यही कहेंगे कहाँ से प्रश्न आया। तो दोस्तों, यूनानी चिकित्सा में जिस प्रकार हिप्पेक्रेटिस का स्थान है, उसी प्रकार आयुर्वेद में किसका स्थान है? मुनि यात्रे का। और मुनि यात्रे ने दोस्तों कौन सी किताब लिखी? आत्रेय संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। अब दोस्तों, ये होता है क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न। क्या बनेगा कि आयुर्वेद में किनके ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है? जैसे आपने प्रस्थानत्रयी पढ़ा होगा, उसी प्रकार एक वर्ड है बृहत्त्रयी। तो दोस्तों, बृहत्त्रयी में बेसिकली किनके ग्रंथों को माना जाता है? 3 लोगों के, एक चरक के, एक सुश्रुत के। ये किताब नहीं है दोस्तों, ये इंसानों के नाम है। चरक के ग्रंथों को माना जाता है, सुश्रुत के ग्रंथों को माना जाता है, और एक दोस्तों बाघभट्ट के ग्रंथों को माना जाता है। बाघभट्ट के कौन से ग्रंथ हैं? अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि आयुर्वेद के कितने ग्रंथों को बृहत्त्रयी माना जाता है? चरक के, सुश्रुत के और बाघ अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह। दोस्तों, ये तो आपको ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने आयुर्वेद से रिलेटेड पॉइंट बताया। अब दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि काय चिकित्सा के प्रणेता या जनक कौन थे? चरक। और शल्य चिकित्सा के प्रणेता या जनक कौन थे? सुश्रुत। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है शल्य चिकित्सा में क्या होता है? चीड़ फाड़ नहीं होती, ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा मतलब काया की चिकित्सा जो होती है, आपकी बॉडी की चिकित्सा होती है, उसे चरक। तो आप इन दोनों के जनक आपको याद रखने हैं।
आपको दोस्तों एग्जाम में ये भी याद रखना है कि निघंटु के रचनाकार धन्वंतरी किसके शासन में थे। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे लोग। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 7वीं शताब्दी में पार्श्व ने आयुर्वेदिक ग्रंथ की एक रचना की। उस ग्रंथ का दोस्तों क्या नाम था? आख्यान। तो पार्श्व ये कौन से सन में रहता था? 7वीं सदी में। और इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी, आख्यान। और इन्होंने इसमें किस रोगों के विषय में बारे में बताया? तो इसने दोस्तों स्त्रियों और बच्चों के बारे में बताया था। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना कि आयुर्वेद में किसका स्थान है? मुनि आत्रेय। मुनि आत्रेय ने आत्रेय संहिता लिखी। बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? चरक, सुश्रुत और बागभट्ट के ग्रंथों के। बागभट्ट के कौन से ग्रंथ हैं? इन दोनों के नाम याद रखने हैं। काय चिकित्सा के आपको जनक याद रखने हैं। शल्य चिकित्सा के जनक याद रखने हैं। धन्वंतरी ने कौन सी किताब लिखी? निघंटु। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में। और जो पार्श्व ने किताब लिखी थी आख्यान, इसमें किस किन रोगों के बारे में बताया गया है? स्त्रियों और चिकित्सा। दोस्तों आप लोग अपना नोट्स मेरे साथ ही बनाते चलिए टॉपिक वाइज। इस तरीके से आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा और आपको फिर कोई किताब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ना चाहें तब भी ना पढ़ें, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि अश्व के संबंध में और गाय के संबंध में, गाय और अश्व की चिकित्सा के बारे में क्या लिखा, कहाँ लिखा है। तो दोस्तों यही प्रश्न पूछा जाता है कि अश्व के पालन पोषण और उसकी चिकित्सा की कौन सी पुस्तक है? अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा के पालन पोषण और चिकित्सा के बारे में किसने बताया गया है? शालिहोत्र। शालिहोत्र के लेखक दोस्तों कौन है? परमार भोज। बहुत इंपॉर्टेंट हो है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि घोड़े के बारे में, जो उनकी जो घोड़े की बीमारी के बारे में कहाँ लिखा है? शालहोत्र। और शालहोत्र के परमार भोज ने लेखक है। दोस्तों ये भी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अश्वों की चिकित्सा का एक आयुर्वेदिक विभाग था, या किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये शालिहोत्र एक विभाग भी था और शालिहोत्र एक ग्रंथ भी है, ये लिखा है परमार भोज। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये घोड़े के बारे में कहाँ लिखा है? शालिहोत्र में। अब ये भी पूछा सकता है कि घोड़े के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में किस पुराण में लिखा है? तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से पुराण में अश्व चिकित्सा का उल्लेख है? तो दोस्तों अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे जब आएगा। अब दोस्तों घोड़े के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब गाय के चिकित्सा का उल्लेख कहाँ है? तो अग्नि पुराण में है। अब आपको ये तो गाय और घोड़ा तो पता चल गया। अब दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि घोड़ा हो गया, गाय हो गई, अब हाथियों का भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पशु है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि हाथियों में होने वाले विविध रोगों के निदान प्रस्तुत करने के लिए हस्त्यायुर्वेद की रचना किसने की थी? दोस्तों पाल काव्य ने। इनका नाम याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिन लोगों ने अदर स्टेट के एग्जाम के पेपर देखे होंगे तो वो जान सकते हैं। तो हाथियों को किसने लिखा है? पाल काव्य ने। पाल की एक किताब, पाल काव्य की एक हस्त्यायुर्वेद की किताब थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हस्त्यायुर्वेद किसकी किताब है? पाल काव्य। और तो आपको उसके बाद दोस्तों ये 14वीं शताब्दी में जब हम लोग पहुँचे तो एक किताब लिखी गई, सारगंधारा संहिता। इसके ये भी दोस्तों आयुर्वेद की पुस्तक है। तो ये आपको ये पूछा जा सकता है ये किताब किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, गणित से, चिकित्सा से। तो आपको आयुर्वेद उसमें टिक लगाना है। तो दोस्तों हम लोग इस स्लाइड में क्या देखना है? ये शालिहोत्र विभाग देखना है, अग्नि और गरुड़ पुराण, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया। पाल काव्य की किताब किसकी है? पाल काव्य की किताब क्या है? हस्त्यायुर्वेद। तो इसका नाम याद रखना है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद की कौन कौन सी पुस्तकें थी, और आयुर्वेद की पुस्तकों के बाद हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद की टीकाएं कौन कौन सी लिखी गई अगली स्लाइड में, वो भी चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो किताब यही लिखी गई, आत्रेय संहिता, ये मुनि आत्रेय ने लिखी। फिर उसके बाद चरक संहिता लिखी गई, चरक ने। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी। अष्टांग हृदय वाग्भट ने लिखी। अष्टांग संग्रह वाग्भट ने लिखी। निघंटु धन्वंतरी ने लिखी। आख्यान पार्श्व ने लिखी। शालिहोत्र परमार भोज ने लिखी। चिकित्सामृत बिलड़ ने लिखी। माधव निदान आचार्य माधवकर ने लिखी। ब्रंद ने लिखी। सिद्ध योग ब्रंद ने लिखी। हस्त्यायुर्वेद किसने लिखी? पाल काव्य ने। तो ये दोस्तों जितनी भी आयुर्वेद की किताबें हैं आपको ये नोट करके याद कर लेना है, रट्टाफिकेशन लगा लेना है, क्योंकि इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद पे क्या कोई टीका भी लिखी गई, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली दो टीकाएं लिखी गई। ये आयुर्वेद पर टीकाओं के नाम है, ये किस पे टीका लिखी गई उनका नाम है, और ये किसने टीका लिखी उसका नाम है। तो दोस्तों चरक संहिता पे टीका लिखी गई आयुर्वेद दीपिका। और ये आयुर्वेद दीपिका किसने लिखी?
दोस्तों आपको फिर से बताना चाहेंगे कि चरक संहिता एक किताब थी। इस पे एक टीका लिखी आयुर्वेद दीपिका, और ये टीकाकार इसके कौन थे? चक्रपाणी दत्त, तो इनका नाम याद रखना है। और दोस्तों एक किताब थी सुश्रुत संहिता, किसकी है? सुश्रुत की। तो इन्होंने इस पे जो आयुर्वेद टीका लिखी गई उसका नाम दोस्तों क्या हो गया? भानुमति। तो भानुमति क्या है? एक टीका, किसकी? सुश्रुत संहिता की। और ये टीका किसने लिखी? भानुमति। चक्रपाणी दत्त, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर पांडुलिपि। अब दोस्तों बाबर पांडुलिपि क्यों है? क्योंकि ये बाबर ने खोजी थी। बाबर को एक व्यक्ति ने दी थी। कब दी थी? 1890। फिर बाबर ने दोस्तों क्या किया, इसे बाबर को इसकी इंपॉर्टेंस लगी तो बाबर ने ये रुडोल्फ हॉर्नली को दी। ये क्या थे? ये कोलकाता के पुरालेखविद थे। तो रुडोल्फ हॉर्नली ने ये बाबर पांडुलिपि को काफ़ी समझा, उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो उन्होंने दोस्तों इसका अनुवाद किया था। तो आपको ये बाबर पांडुलिपि में याद रखना है, ये किसने खोजी, किसने इसका अनुवाद किया। और ये दोस्तों मूलतः किसकी पांडुलिपि थी? यशोमित्र। यशोमित्र कौन था? बौद्ध भिक्षु। और ये हम लोग जब बौद्ध धर्म बताएंगे तो यशोमित्र के बारे में भी वहाँ आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की है, एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर। तो दोस्तों हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं धर्मेंद्र या लौकिक साहित्य। फिर आपको आयुर्वेद की पुस्तकों पे हमने चर्चा की थी, आत्रेय संहिता और मुनि आत्रेय पे। और बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? काय चिकित्सा के जनक, सल चिकित्सा के जनक, नुकुट्टू के रचनाकार। और ये 500 की किताब आख्यान के बारे में चर्चा की थी। अब दोस्तों फिर अगली स्लाइड में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? घोड़े 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 की चर्चा की थी, गाय की चिकित्सा के बारे में, हाथियों की चिकित्सा, ये पाल काव्य का किताब हतस्य आयुर्वेद की चर्चा की थी, सांगरण धारा संहिता के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों जितनी भी ये किताबें थी आयुर्वेद से रिलेटेड, यहीं पे हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर लिया था। अब आयुर्वेद पे टीकाएँ कौन कौन से लिखी गई थी वो भी दोस्तों हमने जान ली। बाबर पांडुलिपि भी जान ली। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर ले। और मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगले हम लोग किसी अन्य ग्रंथ पे सूझ पे मिलेंगे।